साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अंग्रेजी से जुड़े इडियम्स की। लगभग 60 इडियम्स इस वीडियो में हैं जिनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 का ग्रुप डी या ग्रुप सी का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, सबसे पहले आपको जानकारी होती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला जो लिखा हुआ है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या लिखा हुआ है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अप्रत्याशित घटना, कि कोई ऐसी घटना जिसका हमें अनुमान ना होता हो, पहले से अनुमान ना होता हो। इसका एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, द डिफीट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फ्रॉम बांग्लादेश इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक, भारतीय टीम का बांग्लादेश से हारना क्या है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, अप्रत्याशित घटना है जो रेयरली ही होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक और बुल की स्टोरी, तो ये इसका मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय बातें, ऐसी बातें जिनका हमें विश्वास ना हो जल्दी। तो इसका एग्जांपल जैसे क्या हो गया, मोहन टोल्ड मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अफेयर विद द फ्रेंड, अफेयर विद द फ्रेंड, सुख का साथी। वो कहा नहीं था, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो अफेयर विद द फ्रेंड, सुख का साथी। तो इसका जो एग्जांपल है, अफेयर विद द फ्रेंड इज नॉट हेल्पफुल टू हैव। ठीक है, एक फेयर विद द फ्रेंड अगर हमारे पास है तो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो जब तक हमारे पास सुख है तभी तक रहेगा। फिर आगे दोस्तों, अ हार्ड पिल टू स्वैलो। अ हार्ड पिल टू स्वैलो, ठीक है। अ हार्ड पिल टू स्वैलो मतलब इस पर भी, इसका भी मतलब है अनचाही स्थिति है या ना चाह करके भी हमें उस पर यकीन करना पड़े, ऐसी स्थिति जो होती है तो उसको हम कहते हैं अ हार्ड पिल टू स्वैलो। इसका जो एग्जांपल दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ तरुण इज अ हार्ड पिल टू स्वैलो। दोस्तों वीडियो में 60 इडियम्स दिए हुए हैं और इनकी मैंने हर संभव कोशिश की है कि आपकी समझ में आए। थोड़ा सरल भाषा में मैंने आपको समझाया हुआ है। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या आपने इडियम्स इसके पहले पढ़े भी हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। और अगर पढ़ भी रखे हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा। दोस्तों अगला है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध लेखक या कवि। तो एक एग्जांपल क्या है, कुमार विश्वास इज ए मैन ऑफ लेटर्स, कि अगर कोई प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध लेखक होता है तो उसको क्या कहा जाता है इडियम्स में, अंग्रेजी में? अ मैन ऑफ लेटर्स। और रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन देखिए, जो ऐसा पत्थर, एक अगर हम लिटरली मीनिंग की बात करते हैं कि कोई पत्थर होता है जिस तरफ भी लुढ़का दो तो उसी तरफ चल देता है, तो इसका अर्थ होता है बेपेंदी का लोटा। क्या होता है? बेपेंदी का लोटा। नाउ अ डेज पॉलिटिशियंस आर टर्निंग इनटू रोलिंग स्टोन्स। ठीक, कि आजकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या हो, रोलिंग स्टोन हो रहे हैं। जिस पार्टी का उधर उनका लाभ हो रहा है उस पार्टी में वो दल बदलू हो जाते हैं, उस पार्टी में वो पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, आई स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब है निष्कपट व्यवहार। स्क्वायर डील का मतलब है निष्कपट व्यवहार। तो डोंट बेग फॉर अ स्क्वायर डील इन फ्रंट ऑफ चीटर्स। ठीक है, तो जो चीटर्स होते हैं वो निष्कपट व्यवहार करते ही नहीं है, तो उनके सामने हमें नहीं मांगना चाहिए, उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्वायर मील। स्क्वायर मील का मतलब क्या होता है? संतोषजनक भोजन। संतोषजनक भोजन या अच्छा भोजन हम कह सकते हैं। तो वी हैड अ स्क्वायर मील एट माई फ्रेंड्स होम। सिंपल सा है, तो ऐसे आप याद हो जाएगा। आ स्क्वायर डील है तो निष्कपट व्यवहार है, स्क्वायर मील हो गया तो संतोषजनक भोजन हो गया। नेक्स्ट है, अ वाइल्ड गुज चेज। वाइल्ड गुज चेज, गुज का चेज करना, एक असफल प्रयास। ठीक है, क्योंकि उसकी चेज उसको हम कभी उसका पीछा नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है? इसका मतलब असफल प्रयास मतलब होता है द आइडिया ऑफ अ न्यू बिजनेस ड्यूरिंग पैंडेमिक इज अ वाइल्ड गुड चेज। ठीक है, पैंडेमिक चल रही थी वर्ल्ड में और उस बीच में अगर कोई आइडिया आपको दे रहा है कि अच्छे बिजनेस का, तो ये वाइल्ड गुड चेज था। ठीक, असफल प्रयास था। अब बोर्ड। अब बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट। बोर्ड पर कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ठीक, ऑफिशियल्स एक्सप्लेन द इशू अबाउट द बोर्ड। नेक्स्ट दोस्तों, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना। तो श्याम लेफ्ट विजय एज ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, श्याम ने पहले स्वार्थ सिद्ध कर लिया फिर विजय को छोड़ दिया। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। जैसे अमित शाह इज ऑल इन ऑल बीजेपी वर्किंग कमेटी। ठीक है, यहाँ पर ये मिसटाइप है। अमित शाह इज ऑल इन बीजेपी वर्किंग कमेटी।
नेक्स्ट है दोस्तों एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब जिसका नुकसान हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो एट अ लॉस का मतलब क्या हो गया, परेशान। ग्रैंडफादर लुक्स एट अ लॉस नाउअडेज। ठीक। नेक्स्ट इज एट सिक्सेज एंड सेवेंस। एट सिक्सेज एंड सेवेंस इसका मतलब होता है तितर बितर, बिखरा हुआ। द टीचर फाउंड थिंग्स सिक्सेज एंड सेवेंस इन लेबोरेटरी लैब। ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। सिर्फ आपको एक बार ये वीडियो सुन लेना है और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो भी इसमें से जो भी एडियम्स फंसने वाले हैं इसी से होंगे। और सिर्फ आप वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपका बहुत ही भला होने वाला है वीडियो से। एक बार सुन लेंगे तो एक आपके दिमाग में 2 दिन तक ये चीज़ें बनी रहेंगी। ये नहीं कहता कि ज़्यादा दिनों तक स्थिर रहेंगी, लेकिन आप एक बार सुनते रहेंगे तो ये चीज़ें आपके मन में ज़रूर बनी रहेंगी। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम समय में। अब देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला हाई कोर्ट का है वो क्या अंतिम समय में है, उसकी तैयारी आपकी क्या है, अंतिम समय में है। तो योर प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम शुड बी एट द 11th आवर। अंतिम समय में तैयारी है उसकी। तो एट द 11th, देखो 11th के बाद क्या होता है, 12 होता है। घड़ी में कितने होते, 12 तक ही तो संख्याएँ होती हैं। तो 12 से पहले होता है 11। तो 11th आवर का मतलब क्या हो गया, अंतिम समय। ठीक दोस्तों। फिर है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर कहना। क्या मतलब होता है, घुमा फिरा कर कहना। तो डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट रमेश। ठीक। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, घुमा फिरा करके कहना, कोई सीधे बात आपको ना बताए, घुमा फिरा करके बताना। बीट अबाउट द बुश है। फिर है ब्लॉक हेड, जिसका हेड ब्लॉक हो, एक ऐसे समझ लो, तो वो क्या है, मंदबुद्धि होता है। हु सेड योर ब्रदर इज अ ब्लॉक हेड। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो इसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है। डींग मारना जिसको कहते हैं, बोस्ट करना कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ब्लू हिज ओन ट्रम्पेट इन स्पीचेस। ठीक। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब कोई, सब लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई बीच में तुरंत बोलने लगा तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक द आइस कर दिया, चुप्पी तोड़ दी उसने। ठीक है। तो माय नीस ब्रोक द आइस व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स वर साइलेंट। ठीक है। बहुत लोग, सारे लोग फैमिली के क्या बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। तो बीच में किसी छोटे बच्चे ने करके कुछ चिल्लाया तो चुप्पी टूट गई। ठीक। उसको कहेंगे ब्रेक द आइस। फिर है बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंस, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत अधिक। क्या होता है, बहुत अधिक। नीचे थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है बहुत अधिक। तो डेवलपमेंट इन कंट्री इज हैपनिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक। नेक्स्ट है डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। मिल्क और हनी वाले दिन, जैसे मोदी सरकार के कौन से दिन है, अच्छे दिन है, वैसे ही अच्छा समय, डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। अब वो आए हैं कि नहीं आए वो नहीं हमें पता, लेकिन यहाँ पर जो इडियम दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। व्हेन वी आर इन आवर चाइल्डहुड दोज वर द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब देखो लिटरली क्या होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है। स्क्वायर भी एक यहाँ पे उससे है, फिगर होता है, शेप होता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। इट इज़ हार्ड टू फाइंड फेयर एंड स्क्वायर पॉलिटिशियंस इन इंडिया। सही बात है। इंडिया में पॉलिटिशियंस का होना, कैसे पॉलिटिशियंस का होना, फेयर एंड स्क्वायर पॉलिटिशियंस का होना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि आप मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे हैं कहीं और अपने बॉस को बताए बिना वहाँ से आप चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रेंच लीव हो गया। बिना अनुमति की छुट्टी, इसको कहते हैं फ्रेंच लीव कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ, तो फार्मर्स इन इंडिया आर फ्रॉम हैंड टू माउथ। ठीक है। और डूइंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो वो कठिनाई से गुजारा कर रहे हैं। कठिनाई से गुजारा करने का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम हैंड्स टू माउथ। दोस्तों कभी कभी जो एडियम्स है तो ऐसे भी पूछ लेता है कि वो आपको एडियम दे देगा कि इसका सही जो लिखा हुआ है, लिटरली जो इसकी स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो कैसी सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, तो ऐसे भी दे देता है। मीनिंग तो पूछी ही जाती है। मीनिंग के अलावा कभी कभी जैसे लिखा हुआ है गेट रिड ऑफ, तो यहाँ पर गेट विड ऑफ करके लिख दिया या कुछ और लिख दिया, फिर कहेगा ये इसका कौन सा सही वाला है, तो आपको टिक करना होता है। तो ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। यू मस्ट गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स। ठीक है, हमें अपनी बैड हैबिट्स से क्या करना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें देखिए गो बिटवीन। गो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिचौलिया। गो बिटवीन का मतलब क्या है, बिचौलिया। अब ये सही है, गो बिटवीन मतलब बिचौलिया। मीडिएटर जिसको कहते हैं, मध्यस्थ, जो मध्यस्थता करता है, मध्यस्थ जो होता है उसको गो बिटवीन कहते हैं। इट इज़ नॉट गुड टू गो बिटवीन द डिस्प्यूट्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये कहावत सुनिए, तो यही इसका मतलब है। ग्रीस द पाम, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना।
ठीक है, ग्रीस द पाम, इट इज़ न्यू नॉर्मल टू ग्रीस द पाम इन कोर्ट्स फॉर गेटिंग बिल्स, ठीक है, मतलब अपने काम कराने के लिए, बिल्स पाने के लिए ये न्यू नॉर्मल है, मुट्ठी गर्म कर देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, तो उनका काम या हमारा काम आसानी से हो जाता है। कोर्ट्स हो या कोई भी विभाग हो, तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि क्या होता है। हैंड एंड ग्लव विद, हैंड एंड ग्लव विद इसका मतलब होता है घनिष्ठ होना। देखिए हैंड होते हैं, हैंड के ऊपर क्या होते हैं, ग्लव्स होते हैं, तो दोनों देखो पास पास होते हैं, तो राहुल और मनोज भी क्या है, पास पास है, मतलब घनिष्ठ हैं बहुत। राहुल इज हैंड एंड ग्लव विद मनोज। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, नट टू क्रैक, तो हार्ड नट क्या मतलब विषम समस्या, और क्रैक मतलब उसको सुलझाना, तो विषम समस्या को सुलझाना। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज इन इंडिया इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, तो ये बहुत सारी पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सभी क्या है, हार्ड नट टू क्रैक है इंडिया में। हिट बिलो द बेल्ट, अनुचित ढंग से, ही गॉट हिज वर्क डन बाय हिटिंग बिलो द बेल्ट, जैसे क्या कर दिया, ग्रीस द पाम कर दिया, रिश्वत दे करके, मुट्ठी गर्म करके उसने अपना काम करा लिया, तो ये कौन सा ढंग हो गया, ये हिट बिलो द बेल्ट हो गया, अनुचित ढंग से हो गया। नेक्स्ट है इनअफिक्स, इनअफिक्स का मतलब होता है दुविधा में, ठीक, परेशानी में। इन द टफनेस, इन दिस टफनेस आई एम इन अ फिक्स, मैं दुविधा में हूँ, तो दुविधा करने या ना करने की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं इन अ फिक्स। इन ब्लैक एंड वाइट, तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखकर। ही टोल्ड ऑल द थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। अगला दोस्तों इन स्क्वायर डील, स्क्वायर डील देखिए पीछे भी था, स्क्वायर डील का मतलब क्या, अच्छा सौदा है, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा सौदा। तो यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस विद तारक मेहता इन इट इज़ अ स्क्वायर डील, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है। इन द थ्रोज ऑफ, थ्रोज ऑफ का मतलब होता है संघर्षरत, तो रोहन इज इन द थ्रोज ऑफ इज कंपटीशन, वो संघर्षरत है अपने समय के लिए। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है संपूर्ण विवरण, ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज मैटर आर एक्सप्लेन्ड, संपूर्ण विवरण उसको समझा दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी और सोल टुगेदर, इसको कहते हैं गुजारा करना, क्या कहते हैं, गुजारा करना। द लाइफ ड्यूरिंग पैंडेमिक, यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टाइप ही है, इज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। किथ एंड किन, KITH होगा, यहाँ पर H कर लीजिएगा, किथ एंड किन रिश्तेदार, वी हैव इन्वाइटेड अवर किथ एंड किन्स इन द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब बहुत मेहनत करना, कोई कसर नहीं छोड़ना। यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर योर एग्जाम, जो आपका एग्जाम होने वाला है परसों और संडे को होने वाला है, सैटरडे संडे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर योर एग्जाम, कि कोई भी हमें स्टोन क्या है, छोड़ने नहीं है, कोई हमें कसर छोड़नी नहीं है, हमें जी जान से लग जाना है। नेक्स्ट है लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हार जाना, तो हमें अपने एग्जाम्स के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। ब्रेव सोल्जर्स डिडंट लूज हार्ट ड्यूरिंग द, यहाँ पर होगा कारगिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण, तो पहला भाषण होता है उसको क्या कहते हैं, मेडन स्पीच कहते हैं। PM हैज़ डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच आफ्टर द इलेक्शंस। मेकअप फस, मेकअप फस का मतलब क्या होता है, मेकअप फस का मतलब होता है बेकार बहस करना, शोरगुल करना, तो दे मेड अ फस ऑफ आवर जर्नी। नेक्स्ट है तो मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है खूब प्रयास करना, हेवन अर्थ का मतलब खूब प्रयास करना। ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है शुरू में ही रोक देना, क्या मतलब होता है, शुरू में ही रोक देना। निप इन द बड का मतलब क्या हो जाएगा, आरंभ में रोकना, जैसे कोई अगर बुरे काम है तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें पहले ही रोक देना चाहिए, नहीं तो बाद में वो क्या बन जाते हैं, नासूर बन जाते हैं। तो निप इन द बड मतलब आरंभ में रोकना। देखिए बड होता है, बड में अगर हम निप कर देते हैं तो उसका फूल नहीं बन पाता, फ्लावर नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नल एंड वाइट, नल एंड वाइट का मतलब क्या होता है, प्रभावहीन, नल एंड वाइट का मतलब क्या होता है, प्रभावहीन। तो मोटिवेशनल स्पीचेस, स्पीच वाज नल एंड वाइट फॉर दोज हु डजंट केयर फॉर हिज फ्यूचर, कि जिसे अपने फ्यूचर की परवाह नहीं है तो उसको आप कितना भी मोटिवेट कर लो तो वो क्या होंगे, नल एंड वाइड ही होंगे। फिर अगला दोस्तों ऑन फिंगर टिप्स, ऑन फिंगर टिप्स मतलब अगर इसका मतलब होता है अच्छी तरह से याद करना, अच्छी तरह से याद, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ अगर हमें अच्छी तरीके से याद है तो हम उसको उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, आप इसको ऐसे समझिएगा। ऑन फिंगर टिप्स का मतलब हो जाएगा अच्छी तरह से याद करना। नेक्स्ट है आउट एंड आउट, मतलब पूर्ण रूप से, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से होता है, ठीक। ही इज़ आउट एंड अनडिजायरेबल पर्सन, ठीक। नेक्स्ट है आउट ऑफ स्पिरिट,
इसका मतलब क्या है, नेवर बी आउट ऑफ स्पिरिट्स ऑफ योर गुड डिसीजंस। ठीक, निराश होना, आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या होता है, निराश होना। फिर है आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वुड, इसका मतलब क्या होगा, संकट से दूर। डोंट फील इजी टिल यू आर आउट ऑफ द वुड। ठीक, नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ट्रेक्स। डक का मतलब क्या होता है, बतख होता है, ट्रेक भी बतख ही होता है। तो डक्स खेलना क्या होगा, विलासितापूर्ण धन खर्चना होता है। ठीक है, खर्चा करना होता है। और नेक्स्ट होता है प्ले फाउल। प्ले फाउल, फाउल हो जाता है खेलते समय, तो उसको क्या कहते हैं, कि तुम बाहर हो गए गेम से, तो ये हो जाएगा प्ले फाउल, मतलब गलत कार्य। इज़ नॉट अ गुड बॉय, ही ऑलवेज प्ले फाउल। ठीक, फिर दोस्तों प्रॉस एंड कॉन्स। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, वैसे ही प्रॉस एंड कॉन्स है, पक्ष और विपक्ष है। अगर पक्ष हो रहा है तो विपक्ष भी होगा। ठीक, तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब क्या होगा, पक्ष और विपक्ष। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित। सेफ एंड साउंड का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। नेक्स्ट है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है घड़ियाली आंसू। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, दिखावे के आंसू। अंदर प्रसन्न होते हैं लेकिन बाहर से क्या है, दिखावे के आंसू हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, अगला है टेक टू हील्स। टेक टू हील्स मतलब भाग जाना। जो पुलिस आती है तो चोर क्या होते हैं, वो अपनी हील्स पर भाग जाते हैं, मतलब टेक टू हील्स हो जाता है, भाग जाना। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूर्णतया। क्या मतलब होगा, पूर्णतया। तो द टीचर वॉज सेटिस्फाइड एज ही कम्प्लीटेड हिज वर्क थ्रू एंड थ्रू। ठीक, थ्रू एंड थ्रो का मतलब क्या हो गया, पूर्णतया, संपूर्ण। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। रिया वॉक टू एंड फ्रो ड्यूरिंग ऑल द टाइम। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। टू कॉल नेम्स, इसका मतलब होता है गाली देना। ये इडियम्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होंगे। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ये कहते हैं दिन में सपने देखना, दिवा स्वप्न देखना। तो दिया ऑफन मेक्स कैसल्स इन द एयर, दिन में सपने देखना कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। टू डील विद, फिर दोस्तों टू डील विद का मतलब क्या होता है, ही डील्ड विद मी इन अ गुड मैनर। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है। टू डील विद का मतलब है व्यवहार करना। ठीक, व्यवहार करना क्या हो जाएगा, व्यवहार करना। फिर टू मेक अवे विद। टू मेक अवे विद का मतलब क्या, साथ ले जाना। क्या होगा मतलब इसका, साथ ले जाना। तो ये लास्ट है इसका वीडियो का, ये लास्ट है। टू मेक अवे विद, ही मेड अवे विद ऑल हिज वेल्थ एज हिज फादर स्टॉप्ड टू सपोर्ट। तो इसका होता है साथ ले जाना, वो अपने साथ अपना सारा धन लिए चला गया जितना भी था। ठीक, तो ये एग्जाम्पल इसका टू मेक अवे विद। ठीक दोस्तों, तो ये लगभग 60 आपके डीएम्स आपके सामने थे और ये बहुत ही कम समय में अगर आप इनको चलते टाइम परीक्षा में देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं से ही आपको जो भी 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।